तब लक्ष्मण जी जागते रहते थे। उनकी यही गाथा महावीर के रूप में अमर है कि वो प्रजा की इच्छा के विपरीत कभी नहीं चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो अधिकांश प्रमुख रामायण की कथाओं में शामिल नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, रामायण एक ऐसी कथा है जो हमें धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की सीख देती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स जो रामायण के प्रमुख प्रसंगों में छुपी हुए, जिन्हें हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस अनजानी यात्रा। श्री रामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः। सबको पता है राम जी और सीता माता ने वनवास के 14 साल जंगल में गुजारे। लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मण जी ने इस दौरान एक बार भी नींद नहीं ली थी। जब राम जी और सीता माँ सो रहे होते थे तब लक्ष्मण जी जागते रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए। ये संकल्प लक्ष्मण जी ने लिया था अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए। इसके बदले लिद्रा देवी जी ने उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी। उर्मिला 14 साल तक सोई रही ताकि लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य निभाते रहें। पुंगवाय नमः वालिप्रमथनाय नमः सत्यविक्रमाय नमः व्रतधराय नमः। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की। आप सबको ये तो पता है कि उन्होंने रावण की सोने की लंका को जला दिया था। उनकी यही गाथा महावीर के रूप में अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। हनुमान जी बचपन में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे, जैसे सूर्य को खा जाने का प्रयास करना। इसी वजह से उन्हें श्राप दिया गया कि वो अपनी शक्तियों को तब तक नहीं जानेंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। जब राम जी का वनवास चल रहा था तब जम्बावन ने उनकी ये भूली हुई शक्तियों को उन्हें याद दिलाया और उसके बाद ही वो लंका की यात्रा पर गए थे। उसके बाद उन्होंने रावण की सोने की लंका को जला दिया था। रामायण का सबसे बड़ा प्रसंग है सीता माता का वनवास। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे सिर्फ प्रजा का आरोप नहीं था, इसके पीछे एक और कारण था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ये कठोर फैसला किया। राम जी ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि वो प्रजा की इच्छा के विपरीत कभी नहीं चलेंगे। जब प्रजा ने उन पर सवाल उठाया तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को भूलकर राजा के धर्म को चुना। श्री रामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः। रावण ने सीता माता का हरण जरूर किया, लेकिन उसने उनको कभी हाथ तक नहीं लगाया, या मैं कहूं तो लगा नहीं पाया। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण था माँ सीता की पवित्रता और तपस्या का बल। रावण जानता था कि अगर उसने माता सीता को हाथ लगाया तो उसके जीवन में अत्यंत विनाश आएगा। दूसरा कारण था रावण की अपनी प्रतिज्ञा। रावण ने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री पर जबरदस्ती नहीं की थी। माता सीता को जीतने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन जबरदस्ती ने। पुंगवाय नमः वालिप्रमथनाय नमः सत्यविक्रमाय नमः व्रतधराय नमः। शबरी के बेर देने का प्रसंग सब जानते हैं, लेकिन उनकी तपस्या और प्रेम की गहराई तो कुछ और ही थी। शबरी एक जंगल में अकेले रहती थी और अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश पर वो राम जी के इंतजार में अपने पूरे जीवन का समर्पण कर चुकी थी। उनके गुरु ने कहा था कि राम जी खुद शबरी से मिलने आएंगे और शबरी ने अपनी सारी जिंदगी राम जी के इंतजार में त्याग दी। और जब वो आए तब उनकी तपस्या सफल हो गई। राम जी ने बिना किसी छोटी जाति के भेदभाव के शबरी के प्रेम से दिए हुए झूठे बेरों को स्वीकार किया। श्री रामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः।
रावण के दो और भाइयों की कहानी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अहि रावण और मही रावण, ये दोनों पाताल लोक के शासक थे और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने लोक में कैद कर लिया था। उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने समय पर पहुंचकर दोनों को हराया और अपने प्रभुओं को बचा लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो अधिकांश प्रमुख रामायण की कथाओं में शामिल नहीं होती। गवाय नमः वालिप्रमथनाय नमः सत्यविक्रमाय नमः व्रतधराय नमः। रामायण में केवट का प्रसंग भक्ति और प्रेम का एक सुंदर उदाहरण है। केवट जो एक नाव चलाने वाला था, अपने प्रेम और श्रद्धा के बल पर राम जी की सेवा करना चाहता था। लेकिन क्या आपको पता है, केवट का असली रूप एक देवता का था। केवट को वरुण देव का अवतार माना गया है, जो राम जी की सेवा करने के लिए धरती पर आए थे। उन्होंने राम जी के चरणों को अपने हाथों से धोकर अपना जीवन सफल किया था। दोस्तों, रामायण के ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमारे लिए शिक्षा का स्रोत है। इन अनकही कहानियों में हमें भक्ति, त्याग और अध्यात्म के बल की सीख मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और किस्से ला सके। तब तक के लिए जय श्री राम।